कितने विकार हैं? 6। कितने हैं? गिनते रहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वें का नाम है मत्सर। क्या है? मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। और इन 6 विकार में सबसे खतरनाक कोई बीमारी है तो मोह सकल व्याधीन कर मूला। ये जो मोह है सब बीमारी का जड़ है। और इसी मोह से तेहि ते पुनि उपजई बहुशूला। इस मोह से इतने प्रकार के शूल जन्म लेते हैं। शूल समझते हैं? शूल का, शूल मने का, कैसा कांटा? सुआ। एक देखिए, एक ऐसा कांटा होता है जो चुभने के बाद दिखाई नहीं देता है। कांटा जो दिखाई पड़ेगा आप तो उसको निकाल लेंगे, लेकिन इतना छोटा कांटा होता है कि पांव में गड़ी जाए तो चलने पर दर्द होगा लेकिन देखने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं शूल। जो हर कदम पर आपको पीड़ा दे लेकिन दिखाई न पड़े, उसका नाम है शूल। इस मोह रूपी बीमारी से जीवन में इतने शूल जन्म ले लेते हैं जो हमको अनुभव में तो आते हैं लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं पाते हैं। ये सारे शूल जन्म होते हैं मोह से। कहो, ये मोह समाप्त कैसे होगा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह बढ़ते 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 जब विशाल रूप धारण कर लेता है महिषासुर जैसा, तो जैसे महिषासुर का मां ने मर्दन किया उसी प्रकार इस मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा काली मैया के समान प्रकट हो जाती हैं। जो राम कथा की शरण में रहेगा उसके जीवन का मोह एक ना एक दिन अवश्य समाप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा की महिमा है। कथा सब विकार धीरे धीरे मिटा देती है। पहले तो लगता है जड़िया जी हम कर रहे हैं, पहले लगता है हम गा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है कि हम गा रहे हैं। वो गवा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं, और वो आपके बैठे भीतर सुनना चाहते हैं इसलिए आप बैठ के सुन रहे हैं। ना आपके भीतर सुनने की क्षमता है ना हमारे भीतर गाने की क्षमता है। हम और आप कर रहे हैं तो ये कृपा मानिए, ये भगवत कृपा का परिणाम है। कथा मोह को मिटा देती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राम जी की कथा चंद्रमा का अमृत है। राम कथा शशि किरण समाना, जिसको संत रूपी चकोर पान करने के लिए सदैव लालायित बने रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी जैसे आपने प्रश्न किया राम जी कौन है, ऐसे ही एक बार मां पार्वती ने भी प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूं। कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। कौन? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे
ऋषि अखिलेश्वर जाननी। राम कथा मुनि वरज बखानी। राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेतायुग में भगवान शिव मां सती के साथ पार्वती मैया का पिछला जन्म सती मां को लेकर पहुंचे कहां? दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम जी की कथा श्रवण करने। अगस्त ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा, भाव में आकर लगे वंदन पूजन करने। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वालों का विचार भी एक जैसा हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है? संस्कार से विचार जन्म लेता है। हमारा देखिए 3 प्रकार के संस्कार से हम और आप प्रभावित होते हैं। कितने प्रकार के? कुल संस्कार, जिस कुल में हमने और आपने जन्म लिया है। जन्माद्य संस्कार, पिछले जन्म का जो हमने आपने कर्म किया है उसका संस्कार। और तीसरा है संग संस्कार, जिस प्रकार के लोगों की हम संगति में रहते हैं, इन तीनों संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। और संस्कार विचार को जन्म देता है। अगस्त ऋषि जब पूजन करने लगे बैठ के नीचे, तो शंकर भगवान सोचने लगे, जय है महात्मना, वक्ता हो के श्रोता की पूजा कर रहे हैं, आप धन्य हैं। सती मैया क्या सोची? कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं, यानी इनका ज्ञान हम लोग के ज्ञान से भी कम है। बाबा भी कहां लेकर आ गए, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे? परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी। श्री अगस्त्य ऋषि ने पूरी राम कथा सुनाई। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि सती महेश परम सुख मानी। ये नहीं लिखे, क्या लिखे? सुनी महेश परम सुख मानी। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रोताओं की सूची में से सती मैया का नाम ही मिटा दिया। ये नहीं लिखे कि सती महेश परम सुख मानी, ना सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की, कथा पूरी भई। चलते समय राम भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके और भगवान शंकर मां के साथ कैलाश की ओर बढ़े आगे। और यहां दर्शन करिए, ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं, नीचे सीता मैया का हरण हो गया है और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। बाबा जाते जाते यहां गोस्वामी जी की आप लेखनी का कमाल देखिए, कहते हैं नीचे दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान श्री राम दंडक वन में विचर रहे हैं। नीचे राम जी विचर रहे हैं, ऊपर शंकर जी विचार रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। नीचे राम जी विचर रहे हैं, ऊपर शंकर जी विचार रहे हैं कि कथा सुन के कान को तो तृप्त कर लिया हूं, राम जी नीचे ही लीला में है, दर्शन कैसे होगा कि मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएं। तो धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, वो राम जी भगवान हैं, प्रणाम करिए। लेकिन जब हम अपने को समझिएगा,
अपने श्रेष्ठ के साथ जब हम अपने को बुद्धिमान मान लेते हैं, तब श्रेष्ठ की बात हमको समझ में आनी बंद हो जाती है। जब हम ये मान लेते कि हम कोई कमजोर है का, हम गंवार तो है नहीं, हम भी जानते हैं। तो जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि हम भी जानते हैं, उस दिन से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाती है। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया समझने को तैयार नहीं है। अंत में शंकर भगवान को कहना पड़ा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह, अभी बहुत दूर नहीं गए हैं, तो की न जाई परीक्षा ले। यदि इतना ही संशय आपके मन बुद्धि चित्त में बैठा है, तो जाकर परीक्षण करके पता करिए कौन है। और यार आपसे निवेदन करूं मैं, जीवन में ऐसा कोई हमारा आचरण ना हो माई बाप कि हमको अपने श्रेष्ठ की परीक्षा लेनी पड़े। जहां जहां हम श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का विचार प्रारंभ करेंगे, हमारा सर्वनाश निकट हो जाएगा। छोटे का काम परीक्षा लेना नहीं है, छोटे का कार्य परीक्षा देना होता है। यहां भगवान शंकर समझाते थक गए, और यहां एक प्रसंग कहता है, जब बहुत समझाया जाए कोई ना समझे, तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वो कितना भी अपना प्रिय क्यों ना हो। क्यों? अब आगे कथा कहती है, जो समझ नहीं रहा है उसको यदि आप समझाते रहेंगे तो उससे पहले आप समाप्त हो जाएंगे। बाबा कई बार नाना भांति समझाने का प्रयास किए, मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा बोले जाकर परीक्षा लेकर देख लीजिए। लेकिन देवी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जिनकी परीक्षा लेने जाएंगी वो जीव नहीं है, जगदीश है। इसलिए आप जो कुछ भी करिएगा, करे हो सो जतन विवेक विचार। केवल विचार करके परीक्षा मत दीजिएगा, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचने के साथ विवेक का भी प्रयोग करते हैं। विवेक पूर्वक सोचना और केवल सोचने में बड़ा अंतर है। और ये विवेक कैसे जन्म लेगा? सत्संग से। दूसरा संसार में कोई माध्यम नहीं है। देखिए, क्षमा करिएगा, हो सकता है आप में से कोई विद्यालय के मुखिया भी यहां हो। धरती पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना है जो आपको विवेकी बना सके। विद्यालय आपको जानकारी से पुष्ट कर सकता है, परंतु उस जानकारी का जीवन में कैसे उपयोग लेना है, इसका विवेक विद्यालय नहीं दे सकता। ये कहां प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के, बिना संत के संग के, अथवा बिना सत्य के संग के, ये विवेक जागृत होने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने क्या कहा? करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक विचार करिएगा सती जी, उसके बाद परीक्षा लीजिएगा। सती मैया चली, सती मैया तो चली जानने के लिए, लेकिन सती मैया के जानने से पहले शंकर भगवान एक बात जान गए, क्या? अब मेरी सती का कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को भगवान शंकर जान गए। यहां चौपाई कहती है, बाबा सोचने लगे, इहां शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहूं अब नहीं कल्याण। यहां नहीं कहा कि मेरी सती का कल्याण अब नहीं होने वाला है, दक्ष की बेटी का अब कल्याण होने वाला नहीं है। दक्ष की बेटी यानी चतुर बाप की बेटी।
अब उनका कल्याण होने वाला नहीं है। मैं समझा रहा हूं और समझ में बात नहीं आ रही है। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। अब लगता है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है? भगवान शंकर मन में विचार किए एक बात, होई सोई जो अब राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब लगता है वही होगा जो रघुनाथ जी चाह रहे हैं। शंकर भगवान सती मैया को जाने दिए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में जब आसपास कोई अपना अटपटा व्यवहार करने लगे ना, अपने भजन को बढ़ा दीजिए। उससे दो लाभ। पहला लाभ, जो भी विघ्न आएगा उस विघ्न का भजन के प्रभाव से आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। और दूसरा लाभ, हो सकता है आपके भजन से प्रभाव से सामने वाले पर जो कष्ट आने वाला है उसके कष्ट में थोड़ी कमी आ जाए। शंकर भगवान अस कही लगे जपन हरि नामा। ये प्रसंग कहता है बार बार भगवत नाम लेने का। जीवन में समस्या हो, देखिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि बेटा विपत्ति को भगवत कृपा मानो। यही साहब, विपत्ति को भगवत कृपा मानिए। क्यों? विपत्ति आने पर भगवान की याद बढ़ जाती है। हो दिन रात भगवान याद बने रहते हैं। इसलिए भगवत नाम आप दर्शन करिए ना, भगवत नाम के प्रभाव से क्या क्या हुआ। महापुरुष गाते हैं, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम